गाइस, तो कैरियर बिल्ड जोन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एनटीपीसी का जो भी 47 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका लेकर के आए हैं। चलिए तो चलते हैं, रीजनिंग देखते हैं। देखिए, पहला में आपका 5 नंबर में दिया हुआ है कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सेफ, शिक्षक और वकील है। बोला विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ है, ऐसे कितने सेफ है, ठीक है, ऐसे कितने सेफ है जो कि शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। तो देखिए, ये सेफ है और ये शिक्षक लेकिन वकील नहीं है। तो आपका ये दोनों में से हमको कॉमन कौन हो जाएगा? नो। तो मेरा नो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नो दिया हुआ भी है, नो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मेरा कितना नंबर में दिया हुआ है? आपका 8 नंबर में। देखिए, इस टाइप का भी दे देता है, ये आपका इस टाइप का भी दे देता है। तो ये आपका आ गया सरल करोल। इसमें क्या करना है आपका? इसमें बोला है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस और भाग को गुना, गुना को भाग करना है। तो देखिए, ये गुना है तो यानी कि इसमें भाग होगा। तो 45 से हम 125 1125 में भाग देंगे तो 25 दान में कटा। उसके बाद मेरा क्या चीज़ का चिन्ह है? भाग का चिन्ह है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छा से दिखे। पढ़ लिए, क्वेश्चन बनाना है इसको। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पर ही भाग का चिन्ह देना है क्योंकि भाग गुना को भाग करना है और भाग की जगह पर गुना का चिन्ह देना है, माइनस की जगह पर प्लस का चिन्ह देना है, प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह देना है। तो देखिए, इसको भाग देंगे अगर हम 45 से 1125 में भाग देंगे तो 25 दान में कटेगा। और 39 है तो 39 क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना किए 39 को और प्लस माइनस का चिन्ह प्लस 17 और माइनस 19। ठीक है, तो अब इसको इन दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो कितना होगा? चलिए आप लोग गुना कीजिए अपना पेन कॉपी लेकर के, तो 975 हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिए आप लोग, 975 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? अगर मान हम जोड़ देते हैं, 17 जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 5 12 का 2। ठीक है, और उसके बाद 7 5 12 का 2, ये 8 हो गया और ये 9 का 9 हो गया। ठीक, इसमें से 19 हम घटा दिए, 19 घटा दिए तो कितना होगा? यहाँ तो 12 का 12 3 बचा और 7 में से यहाँ 9 हो जाएगा। 12 का 2 होगा ना, तो 7 1 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा साफ से लिखना होगा। अच्छा देखिए, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ठीक है, अब प्लस 17 कर दिए, प्लस 17 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 7 5 12 के 2। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन जो अभी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए हम पूरा करके बता रहे हैं। ठीक, जो स्मार्ट है तो स्मार्ट है ही। चलिए, अच्छा है, सभी अपने जगह पे स्मार्ट होते हैं। तो जो अभी न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए हम पूरा करके बता रहे हैं। 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 7 1 8 1 9, उसके बाद 19 माइनस कर देंगे तो मेरा देखिए ये इतना आ जाएगा। 12 में से 9 गया 3 और 7 इसमें से 1 दे दिया, 8 में से 1 गया 7। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ इसे मिला लेंगे। ठीक है, और ऐसे भी देखिए, अगर आपका इतना मान लीजिए आ गया, मतलब 975 में हम प्लस 17 किए, ठीक ना, तो मेरा कितना आ गया? 12 और 9 और 9। उसके बाद हमको 19 माइनस करना है। ठीक ना, तो हमको 19 में, तो यहाँ पे देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो मेरा 3 बचेगा ही। तो ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन में क्या है मेरा? 3 सिर्फ एक ही को में, बस हम आंसर 3 मार देंगे। ठीक है, इस तरीके से टाइम बचेगा आपका। 3 लास्ट में एक ही में है तो उसी को हम आंसर मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ है रीजनिंग। रीजनिंग कहाँ है आपका? देखते हैं, ये तो आपका मैथ हो गया, जीके हो गया। चलिए 13 नंबर में है, 13 नंबर में है। तो अब इसको भी देखिए, ये भी वही बोला है, ये गुना को गुना कर देंगे इसको, और इसको माइनस, इसको भाग और इसको फिर प्लस। तो चलते हैं, तो ये दोनों का अगर हम गुना करते तो कितना आ जाएगा मेरा? 8, क्योंकि 8 21 21 तो 8 से करेंगे तो 8 1 1 8 8 हो गया, उसका 9 और 7। ठीक है, 9 7 और इसको फिर उसके बाद माइनस करना है हमको, माइनस करेंगे 109 आएगा। देखिए 4 एकम 4 और फिर 2 को लेंगे तो 0 बैठाएंगे बीच में, और 4 9 36। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो प्लस 73 करेंगे। तो मान लीजिए हम पहले जोड़ देते हैं, तो 8 3 11 के 1 और 7 16 1 17 के 7, इधर 8 और 109 अब इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, तो 2 देखिए मेरा एक ही ऑप्शन में है। ठीक ना, तो यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए, अब घटा के देखिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, अभी यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपका एग्जाम में ठीक हो एकदम। एग्जाम में जो सवाल देता है ना वो बनाने लायक देता है, सवाल हो रीजनिंग में बनाने लायक देता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो तभी कुछ गड़बड़ रहता है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट मेरा रीजनिंग कहाँ है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में रीजनिंग है। चलिए रीजनिंग इसको भी बना लेते हैं 16 नंबर में। चलिए इसमें क्या बोला है, पेन लेना था हमको।
इसमें देखिए ब्रैकेट सरलीकरण, देखिए ये मैथ में भी देता है आपका और रीजनिंग में भी कभी कभी दे देता है, तो सरलीकृत करना है, ऐसे ही मैथ में ये आता है। तो आपका ये पहले तो ब्रैकेट के काम करेंगे हम, ब्रैकेट के काम करेंगे तो कितना होगा 23 हो जाएगा 23 और 127 माइनस 7 गुना 23 प्लस 93। ठीक है, तो पहले हमको पता है गुना का काम करेंगे, भाग का काम करना भाग नहीं है तो गुना का काम करेंगे। चलिए तो गुना का काम करेंगे तो ये 7 तरीके के इसके 1 और 7 19 14 15 16, ठीक है 161, उसके बाद 93 प्लस। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें से पहले घटा सकते, पहले जोड़ देते हैं हम, 7 3 10 के 0, 11 1 12 के 2 और फिर 2, इसमें से 161 घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 9 आना चाहिए लास्ट में, देखिए एक इसी में सिर्फ 9 है तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 1 गया 9, बस मेरा यही आंसर होगा। ऐसे भी आप देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ 11 बचा, 11 में से 6 गया 5, आ गया 59 आंसर। चलिए 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, 17 नंबर में क्या दिया देखिए, इसमें ABCD वाला मेरा पहला सेकंड वीडियो में मेरा ABCD वाला जो दिया हुआ है, जो भी अभी न्यूज़ से देख रहे हैं वो जा करके देख सकते हैं। O P, देखिए O P छोड़ के Q है, R छोड़ के S है, T छोड़ के U है, U V छोड़ के W होगा। तो W मेरा किस किस में है, 3 गो में है, यानी कि ये ऐसे भी कट गया। ठीक है, और उसके बाद 3 गो बचा। उसके बाद फिर देखिए K L M N O देखिए O तीनों में है, चलेगा। I इधर से जाना होगा, C D छोड़ के E, यानी कि B छोड़ के A, एक इसमें है, ये दोनों में है तो ये भी कट गया मेरा। ठीक है, अब देखिए अब 4 दूनी 8, देखिए 4 प्लस है, फिर 4 प्लस है, फिर 4 प्लस है, फिर 4 प्लस करेंगे यानी कि 20। चलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर, इसका देखिए 1 का डिफरेंट है, 1 प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस किया है, पीछे से चलते हैं, या देखिए इधर से 1 माइनस है, -1 -3 -5 -7 1 3 5 7, तो -9 करेंगे, -9, इसमें से -9 करेंगे तो देखिए 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा ही, तो ऑप्शन किस में है, सिर्फ इसमें है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिर से हम इसको कर लेते हैं, एक्यूरेट बता भी देते हैं, तो देखिए ये 15 में से 9 गया 6, यहाँ 7 बचा, यहाँ 6 बचा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप में हम पूरा एकदम कम से कम 20 15 10 गो, उसमें ये वाला भी इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है हम बता दिए हैं आपका। न्यू पैटर्न में आया था उस समय जब NTPC का एग्जाम हो रहा था, तो न्यू पैटर्न था, तो हम इसको डाल दिए बना करके। आप लोग जा करके वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें पूरा, जैसे कि ये इसमें एक ही है, 1 या 2 3 होगा शायद, तो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा हम ढूंढ ढूंढ के बना करके दे दिए हैं। उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो ये अच्छा से बनेगा एग्जाम में। देखिए इसमें क्या किया है, L है, ठीक ना, हज का मान LHM और OPQ का प्रतिशत। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं H, इसमें कौन सा मिलेगा, L इधर से ले जाते हैं। ठीक, GH, यानी कि G का मान 7 होता है और L का मान 12 होता है, दोनों का अंतर 5। फिर C का मान क्या होता है, 3 होता है और H का मान 8 होता है, दोनों का अंतर 5। चलो ये तो मिल रहा है, ठीक ना, तो ये मिल रहा है। देखिए 5, फिर H का मान क्या होता है 8 और इसका 13, तो ये 8 5 13 5। तो उसी तरीके से O अगर 15 है, O 15 है, तो O 15 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा 20 हो जाएगा, 20 का क्या होगा T। फिर K मेरा 11 है, 11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16, 16 का मान होता है P। देखिए हम मान भी बोले थे सबको याद करने के लिए, ठीक ना, और अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए P का मान 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 का U। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही है, नो डाउट, क्योंकि इसमें मैथ का ना थोड़ा गलती दिया हुआ है। चलिए उसके बाद कितना नंबर में है रीजनिंग, ये कितना नंबर था, कितना नंबर था ये, 19 नंबर। कितना नंबर में है रीजनिंग, 28 नंबर में है। चलिए इसको बनाते हैं। ओहो ये ढक जाता है। चलिए ये क्या, इसमें भी डिफरेंट देखेंगे, तो ये इधर से लेके चलते हैं। 105 में से कितना, 105 में से 2, 15 में से 7 गया 8, ठीक है 8 ही होगा, उसके बाद 9 9 हो जाएगा। फिर इसमें से 9 नहीं, 8 ही होगा, 8 ही होगा, 8 ही होगा, सब 8 का डिफरेंट है। देखिए 8 है, 8 माइनस करेंगे तो ये 97 होगा, फिर 8 माइनस करेंगे
तो आपका 89 होगा, फिर 8 माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर 8 माइनस करेंगे तो 73 में से भी 8 माइनस कर देंगे तो देखिए 13 में से 8 गया 5, यानी कि 5 यही ऑप्शन है का आंसर। अच्छो का छो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट बगल में ही है, 29 नंबर में ही है रीजनिंग। चलिए नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। बोला है, इसका उदाहरण दे दिया है। 697 पहला अंक है, 6 दूसरा अंक है। उस मतलब इस अंक में 697 में पहला अंक होता है, ठीक। इसमें पहला अंक मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया होता है, 6 जो है 6 जो है दूसरा अंक है, 9 जो है तीसरा अंक है, और 7 जो है पहला अंक 6 हो गया, दूसरा अंक 9 हो गया और तीसरा अंक 7 हो गया। चलिए उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। बोला क्या है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में होगा, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 401 है, 418, 733 से 902, तो 902 जो हो गया ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। को सबसे छोटी संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या है, 208 है, तीसरा अंक मतलब 208 में तीसरा अंक है, ये तो हो गया आपका दूसरा अंक, 0 है, दूसरा अंक क्या है। चलिए हम वहीं से बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या तो मेरा ये है, इसमें का दूसरा अंक क्या है, 0 है, और सबसे छोटी संख्या 283 है, तो इसमें तीसरी संख्या बोला, तीसरी संख्या क्या है, 3 है। क्या मतलब 3 में कुछ बोला है कि क्या, तो जोड़ बोला है, जोड़ का परिणाम क्या होगा, ठीक ना, जोड़ का परिणाम क्या होगा। तो मेरा 0 आया और इसमें +3 कर देंगे तो मेरा 3 आएगा, 3 आएगा आंसर। देखते हैं आंसर 3 दिया हुआ है, 4 नंबर में 3 दिया हुआ है। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 31 नंबर में है। 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक है, ठीक बाद भी एक प्रतीक है। चलिए तो ऐसा क्या, देखिए इसका एक तरफ संख्या एक तरफ प्रतीक है, नहीं है, ऐसा क्या बोला, संख्याएं बोला, और संख्याएं कहाँ है, एक है। इसके पहले देखिए ये एक मिल गया आपका कि दोनों प्रतीक है, एक इधर भी इधर भी प्रतीक है। 8 के पहले एक और संख्या है, एक और प्रतीक है, इधर भी संख्या है, तो मेरा एक ही आंसर होगा क्योंकि और कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, और जिनका जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मेरा इस शिफ्ट का एग्जाम था, इस शिफ्ट का रीजनिंग बताया। अगर किसी को डाउट हो तो, कि जैसे वो रीजनिंग में आप लोग का नहीं हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा इस शिफ्ट का एग्जाम था, हमको इस नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए, या ठीक है, तो अच्छा भी लगता है बताने में। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि ये दोनों का डिफरेंस देखिए 7 है, उसी तरीके से ये दोनों का डिफरेंस भी मतलब 7 है, तो इसका भी डिफरेंस 7, यानी कि ये 7 प्लस कर देंगे, ये इसका 7 प्लस ये इसका 7, इसमें भी 7 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 59 हो जाएगा। देखिए 59 आंसर दिया हुआ है। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 रीजनिंग दिया रहता है, तो उसमें हम लोग 30 को सॉल्व करेंगे। चलिए 30 को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है, ये आप देख लीजिए, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो यदि बोला है क्वेश्चन यहाँ है आपका, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो प्रतीक नहीं है, ये क्या है, संख्या है, ये तो ऐसे ही कट गया। चलिए तब पर भी इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो एक और अंतिम घटक एक संख्या है, संख्या तो है लेकिन पहला ही गलत बोले, इन दोनों को पहले और अंतिम घटक के कूटबद्ध में पार्सन पर बदल दिया जाए। ये तो मेरा पहला ही, जब मेरा ये प्रतीक है बोल दिया तो इसमें प्रतीक नहीं है, तो ये मेरा ऐसे ही हट गया, इसको आप आगे पढ़ना ही नहीं है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, सही है, पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या, 2 है, सम संख्या होता है 2, बिल्कुल सही है। तो पहले और अंतिम घटकों को इससे मतलब पहला और अंतिम घटकों को सी राउंड किया हुआ है रूप में कूटबद्ध किया जाता है इस तरीका में। और यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग है, तो ये तो नहीं है, दूसरा तीसरा एक प्रतीक है और एक अंक है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी कि 2 नंबर मेरा होगा। तो चलिए 2 नंबर में क्या होगा मेरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें ये दिया हुआ, बाकी बस सब वैसे ही दे देंगे। देखिए तो 2 ये तो ठीक है, लास्ट में इसमें भी दिया इसमें भी दिया, लेकिन ये जो है आपका एंड का जो चिन्ह है, इसका और का जो चिन्ह है, इसका नीचे में क्या दिया हुआ है हम लोग देखेंगे, इसका प्रतीक क्या है, एम है, इसलिए यहाँ पे डी दिया हुआ तो यहाँ पे एम होगा, बिल्कुल सही है। देखिए तीनों में भी एम है, तो हम लोग दूसरा भी मिला लेंगे। उसके बाद 3 का क्या दिया, डी दिया हुआ, ठीक है, ये तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद आपका
@ का क्या दिया हुआ है, जेड, तो जेड दिया हुआ है। तो ये दो और 3 मिल रहा है, उसके बाद लास्ट मिला लेंगे 7, क्योंकि एक मिलाएंगे कि मेरा छट जाएगा 7। 7 को उल्टा क्या है, डब्लू, तो डब्लू मेरा किस में, बी नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है। सुंदर ए बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है, सुंदर जो है ए बिंदु से चलना शुरू करता है, सुंदर ए बिंदु से चल, देखिए पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये हम और एक बार और वीडियो, मेरा पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये क्या है, नॉर्थ है। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो बताना ही होगा। और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है, यानी कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, इसको समझ गए होंगे। कॉपी में वैसा बना लीजिए। चलिए बिंदु सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता, कोई एक बिंदु है जो ए से चलना शुरू करता है, तो ये बिंदु है, ठीक है, ए से चलना शुरू किया, ए है, इस बिंदु का नाम ए है। तो 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, चलिए इधर पूर्व है तो पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला, 12, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राइव करता है, फिर वो यहाँ से बायां, तो देखिए इधर क्या होगा, इधर बायां होगा, ऊपर में बायां चला जाएगा। आप लोग देखिए खुद को इस तरीके से खींचिएगा तो इधर बायां आ जाएगा आपका, जिधर बायां लेफ्ट हैंड है उधर बायां हो गया, ठीक है, ऊपर की ओर बायां हो गया। और अगर इधर चलता तो नीचे की ओर बायां होता, अगर पश्चिम की ओर चलता तो नीचे की ओर बायां होता, ठीक है, तो बायां ऊपर की ओर चला गया और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर लेते तो अच्छा होगा, क्या जो नीचे कर लेते, इधर पूर्व की ओर चलना शुरू किया ए से 12 किलोमीटर और ऊपर चला 9, बायां चला 9, इधर 12 हो गया, ठीक है। अब बोला है ड्राइव करता है, फिर वो बायां मुड़ता, फिर वो बायां मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, चलिए ठीक है, 13 यानी कि 12 से एक आगे चला, 13, ठीक है। अब फिर वो बायां मुड़ता, फिर वो यहाँ से बायां मुड़ा, यानी कि 11, चलिए यहीं तक मुड़ा, 11 आगे है, यहाँ से तो ये 9 तक 11 मिला गुड़ा। अंतिम में वह अंतिम बार फिर वो 1 किलोमीटर मुड़ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर मुड़ता है, यानी कि इसके एकदम सामना सामनी आ जाता है, ठीक है। और पी बिंदु पर रुक जाता है, यहाँ पी बिंदु है, तो बोला है ए पर फिर से, यानी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए फिर से ये जो ए है यहाँ पर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, छोटी दूरी किस दिशा में चलना, देखिए आपका तो पहला नंबर तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, और आपका 2 किलोमीटर, अब देखिए कैसे, ये तो 11 किलोमीटर यहाँ से चला, तो यहाँ से तो ये 9 ये दोनों बराबर अगर हम करेंगे तो 9 घट जाएगा, 9 किलोमीटर चल दिया, तो इधर आपका क्या 2 बचा, तो 2 तो यहाँ भी 2 ही ना बचेगा, इधर 1 चल ही लिया है, क्योंकि 1 इधर चल लिया, यहाँ पर 2 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर क्या होता है, उत्तर, तो उत्तर 2 किलोमीटर, ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट और आधा बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा आप लोग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे हम फिर बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग बहुत बिजी पर्सन, ज़्यादा आप लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई आधा ही वीडियो देख लेता है, इसी कारण से हम कम टाइम का ही वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग पूरा देखिए और समझिए उसको, ठीक है। तो 41 तक हुआ है, 41 तक हुआ है, आगे हम लोग 42 के बाद से देखते हैं कितना रीजनिंग है। चलिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।